हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि जो लेसन चल रहा था सेकंड आपके जो है सेकंड टॉपिक नंबर ऑफ लेसन के हिसाब से, वैसे लेसन नंबर 5 आपका जो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चल रहा था, थोड़ा बीच में जो है वो डिले हो गया है कुछ दिन। तो अभी मैं इस लेसन को कंप्लीट करा रहा हूँ और इसके अंदर एक्चुअल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा थे। इस वजह से जो एक तो हिस्सा प्री पोस्ट वाला हो गया है इसमें कंप्लीट, लेकिन अब इसमें आगे जो है एक्विजिशन ऑफ बिज़नेस, यानी अगर आप किसी बिज़नेस को ख़रीदते हैं तो उसके लिए क्या क्या जो है ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मैंने आपको सारी उसकी एंट्री वेंट्री सब जो है वो लिखवा दी है। तो आज मैं इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें जो एंट्रीज़ आपको या वर्किंग नोट्स और जो बताए हैं वो सारे उसमें क्लियर हो पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि कंपनी है वो स्टार्ट हो रही है, एक 1000 इक्विटी शेयर 100 के हैं, उसके पास 1000 प्रेफरेंस शेयर 8%, वो भी 100 के हैं, और परचेज कंसिडरेशन 1,16,000 रुपये पहले से डिसाइडेड है। तो आपको याद हो कि परचेज कंसिडरेशन निकालने के हमने टोटल मिला के 3 मेथड पढ़े हैं। एक तो होता है इसके अंदर लंप सम मेथड, जिसके अंदर पहले से क्वेश्चन में लिखा रहता है कि परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ। सेकंड होता है इसके अंदर आपका टोटल पेमेंट मेथड, कि आपने इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स कितने दिए, कैश कितना दिया, उन सब की टोटल आप करके परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि जब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ना हो, फर्स्ट और सेकंड, तो नेट एसेट्स मेथड के थ्रू, यानी कि जो हमने एसेट ली है उसमें से जो लायबिलिटीज़ हमने ली है उसको आप माइनस करिए और उसका जो डिफरेंस आता है वो हमारा परचेज कंसिडरेशन बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि परचेज कंसिडरेशन पहले से दिया हुआ है, तो जब परचेज कंसिडरेशन अगर पहले से दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि ये लंप सम मेथड हुआ। और अगर क्वेश्चन के अंदर लंप सम मेथड या टोटल पेमेंट मेथड आप यूज़ करोगे तो भी आपको नेट एसेट्स तो हमेशा निकालनी ही पड़ेगी, बिकॉज नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा फ़ायदा कैपिटल रिजर्व के रूप में और नुकसान जो है वो गुडविल के रूप में फाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि परचेज कंसिडरेशन दी हुई है, और अगर ऐसा होता कि बुक वाला आपको नई गुडविल भी दे देता या कैपिटल रिजर्व भी दे देता, तब तो आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ता, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा नहीं। तो ये कह रहा है 1,16,000 का परचेज कंसिडरेशन में दूंगा, 400 में उसमें दूंगा प्रेफरेंस शेयर, 600 में दूंगा उसमें इक्विटी शेयर, और बाकी जो पैसा होगा वो मैं कैश में दूंगा, लेकिन वो कितना होगा वो क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट नहीं किया गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो एसेट्स लायबिलिटीज़ हमने ली है उसमें एक बिल्डिंग है 50,000 की, एक मोटर है, डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और जो रिमेनिंग 1000 में से आपने 400-600 इक्विटी प्रेफरेंस तो दे दिए वेंडर को, तो बाकी जो बच गए हैं वो आपने पब्लिक इशू किया है। अब ये जो क्वेश्चन का जो हिस्सा है लास्ट तक, ये पीछे की 4 लाइनें, एक्चुअल में इसका इस लेसन से कोई लेना देना नहीं। ये क्वेश्चन की लेंथ को बेवजह काफ़ी बढ़ा देंगे। बाकी बेसिकली हमारे इस लेसन के हिसाब से जो एंट्री होती है वो पीसी ड्यू करने की, पीसी जो है पेमेंट करने की, एसेट लायबिलिटी लेने की, ये 3 एंट्री ही मेजर होती है। अब इसके अंदर इन्होंने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, उनमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल दे दी, डिवेंचर भी इशू करने हैं। तो ऐसा करके करीब अगर अलग अलग एंट्री करें इक्विटी प्रेफरेंस की तो 8 इक्विटी की, 8 प्रेफरेंस की 16 और 2 डिवेंचर की 18 एंट्रीज़ आपको इसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। और अभी वैसे ये पार्ट आपके वैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर चला गया है, उस हिसाब से इसकी यूटिलिटी भी कम ही है। तो बेसिकली मैं पहले आपको जो लेसन से रिलेवेंट है वो बता देता हूँ, और बाकी की एंट्रीज़ या तो मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दे दूंगा, जिससे कि आप बाकी की एंट्रीज़ को खाली नोट कर लें। तो देखिए इसमें स्टेप्स जो है वो फिक्स रहेंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी आप इसका आंसर सॉल्व करें तो ये आपके एक ही लय में इस क्वेश्चन को आप करेंगे। और प्लस मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा एक और लेसन है अमालगमेशन, जो पूरी एक यूनिट का एक ही लेसन होता है, तो वो भी इसी की तरह उसके अंदर एक मेथड है नेट एसेट्स मेथड, और ये सारी चीज़ें जो भी अपन कर रहे हैं ये सब उसमें आपके काम भी आएगी। तो देखिए इसमें पहला स्टेप हमेशा आपका होता है कि पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन, जो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में आपको पहले से दी हुई है, जो कि है 1,16,000। सेकंड स्टेप इसका फिक्स है नेट एसेट्स। तो सेकंड स्टेप में हम नेट एसेट जो है वो निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स टेकन, जो एसेट्स आपने ली है और उसमें से लायबिलिटी जो ली है वो घटा दीजिए। तो 1 बाय 1 में सारी एसेट जो ली है वो लिखता जाता हूँ। एक तो है जैसे बिल्डिंग ली है आपने, इसमें एक स्टेटमेंट बना दीजिए आप, बिल्डिंग 50,000 की। फिर आपने एक ली है मोटर 12,400 की।
फिर आपने लिया है इसमें एक डेटर्स 29,400, उसके बाद स्टॉक 36,000, इसके बाद बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस है 2,200 रुपये। और इसके बाद इसके अंदर आपके आगे जो है वो लायबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग। तो लायबिलिटी तो इसमें से लेस होती है, लेस लायबिलिटी टेकन। तो इसमें एक तो है क्रेडिटर्स 31,000, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये आपका जो अमाउंट बनेगा अब इसमें वो आपके नेट एसेट्स बन जाएगा, नेट एसेट्स। ठीक है, तो पहले मैं इसकी टोटल लगा लेता हूँ एक बार। एसेट्स की 50 प्लस 12,400 प्लस 29,400 प्लस 36,000 प्लस 2,200। तो ये एसेट्स की टोटल हो रही है आपकी 1,30,000, और इसमें से लायबिलिटी जो है वो 32,000 माइनस करेंगे तो नेट सेट सारी है 98। तो इसका मतलब इसमें आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपसे वो व्यक्ति जो है वो ले रहा है 1,16,000 रुपये परचेज कंसिड्रेशन के, और जबकि आपको एसेट जो मिल रही है वो केवल 98 की मिल रही है। तो जो तीसरा स्टेप है वो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप आपका होगा, आपको नुकसान हो रहा है गुडविल, और वो निकलता है पीसी माइनस नेट एसेट्स के थ्रू। यानी कि आपका परचेज कंसिड्रेशन तो 1,16,000 है, और जबकि आपने इसमें जो दिया है और आपको मिला है सिर्फ 98,000 का एसेट, तो 1,16,000 रुपये देकर आपने ली है उससे 98 की एसेट्स। तो इसका मतलब कि आपको 18,000 रुपये का इसमें नुकसान हुआ है, और वो 18,000 रुपये का जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो आपके इसमें जो है आंसर के रूप में क्या निकलेगा, गुडविल। तो ये 3 स्टेप्स आपके परमानेंटली जो है वो क्वेश्चन के अंदर रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हर क्वेश्चन के अंदर इसमें आपको यूज़ में लेने हैं। अभी इसके बाद इसकी एंट्री करें, तो इसकी एंट्री में आपको जो है वो लिखवा देता हूँ, चलिए इधर ही लिख देता हूँ मैं एंट्रीज। देखिए, तो फर्स्ट एंट्री होगी इसमें, मैं विथ हेडिंग लिख देता हूँ, पीसी ड्यू करने की। तो पीसी ड्यू करने की एंट्री ये होती है बिजनेस परचेज के, भी आप किसी से बिजनेस खरीद रहे हो और अगर उसका नाम नहीं हो तो उसको आप वेंडर कह सकते हो, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और क्योंकि ये एंट्री किस चीज़ के लिए अपन कर रहे हैं, पीसी ड्यू के लिए, तो जब पीसी ड्यू की एंट्री कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि इसमें अमाउंट भी जो है वो पीसी का ही आएगा। सेकेंड एंट्री जो होती है वो होती है आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन, एसेट लायबिलिटी जो आपने ली है। और इस एंट्री को करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि जो भी आपने नेट एसेट्स के समय जो कैलकुलेशन करी है वो आपकी एज इट इज़ काम आएगी, कि जो आपने एसेट ली है वो सब डेबिट कर दीजिए, जो लायबिलिटी ली है वो सब क्रेडिट कर दीजिए, और लास्ट के अंदर जो गुडविल कैपिटलिज्म है, गुडविल होता है तो डेबिट साइड, कैपिटलिज्म होता है तो क्रेडिट साइड, और उसके बाद लास्ट में उसमें क्या लिखा जाता है, बिजनेस परचेज। तो अगर मैं इसी को ही मॉडिफाई कर दूं तो ये एंट्री भी पूरी इसी के अंदर आपके बन जाएगी। जैसे एसेट तो आपने सारी लिखी हुई है, तो एक एक करके मैं इनको डेबिट कर देता हूँ सबको, तो ये सारे आपके डेबिट हो गए। फिर आपने आंसर के रूप में गुडविल निकाला था 18,000, तो गुडविल क्योंकि एसेट्स है तो वो भी डेबिट हो जाएगी 18,000। और अब ये जो लायबिलिटी है जैसे कि क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, तो ये दोनों लिख देंगे इसमें, टू क्रेडिटर टू आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर है आपके 31, आउटस्टैंडिंग है आपका 1,000, और लास्ट में इस एंट्री के अंदर जो है वो लिखा जाता है बिजनेस परचेज। जो फर्स्ट एंट्री में आपने डेबिट किया है बिजनेस परचेज, उसी को लास्ट एंट्री में आप क्रेडिट कर देंगे 1,16,000। तो दोनों साइड की टोटल जो होगी वो अपने आप ही आपकी टैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वैसे आपकी एसेट जो थी वो कम थी और आपका पेमेंट ज़्यादा था, लेकिन जो बीच में जो डिफरेंस था एसेट्स की कमी एज अ बैलेंसिंग फिगर, वो क्या चीज़ थी, गुडविल, वो आपने लिख दी। तो अगर आप चाहें तो बाद में इसको टैली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो कि भाई हमने जो लिखा है वो बराबर है या नहीं। तो ये होगी सेकंड एंट्री जो सबसे बड़ी है लेकिन सबसे आसान। इसके बाद
थर्ड एंट्री इसमें होगी पीसी पेमेंट करने की, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना। तो ये थर्ड एंट्री हो जाएगी आपकी पीसी पेड। तो पीसी पेड की एंट्री जो होगी, तो वेंडर को आप दे रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या क्या दे रहे हो, एक तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक उसको दे रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाकी जो पैसा बचा है वो कैश या बैंक के थ्रू दे रहे हो। पीसी हमको पता है कि हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है, 1,16,000। क्या क्या दे रहे हो, 400 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो 100 रुपये वाले, तो 400 × 100, तो 400 × 100 तो ये दे रहे हो, 600 ये दे रहे हो, तो 600 × 100, और बाकी जो बचेगा वो बैंक में आ जाएगा। तो 400 × 100 40,000, 600 × 100 60,000, और पीछे कितना बचा, 1,16,000 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 1,16,000 रुपये आपका जो है इसके अंदर बैंक में बचेगा। और मात्र ये 3 एंट्रीज ही है जो इस क्वेश्चन में बिजनेस परचेज से रिलेवेंट है। और अब बाकी की जो रामायण मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दे दी है ज़बरदस्ती, तो वो आपको फर्स्ट ईयर में 12th में जो डिवेंचर और शेयर इशू करने वाली एंट्रीज थी वो एज इट इज़ वो की वो एंट्री है। इसने कहा कि भाई इक्विटी शेयर इसके पास कितने बच गए, बैलेंस, तो बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर 1000 थे, और 1000 में से आपने इक्विटी कितने दे दी है, 600, तो हमारे पास 400 इक्विटी शेयर बच गए। बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने बच गए, 1000 थे, हमने यहाँ पे कितने दिए, 400, तो पीछे कितने रह गए, 600 प्रेफरेंस शेयर रह गए। और अब इनको आप इशू करना चाहते हो, एप्लीकेशन 20 रुपये, अलॉटमेंट 40 रुपये, फर्स्ट कॉल 20 रुपये और सेकंड कॉल के भी 20 रुपये है इसमें, ठीक है। तो ये सारे रुपए इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अभी अगर आप चाहो तो इसके अंदर इक्विटी की अलग एंट्री कर दो 8, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक पेयर करके भी एंट्री बना सकते हो, दो के, जैसे कि एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। वो नाम भली आप इक्विटी प्रेफरेंस किसी का ऊपर नीचे लिख दो। इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे, 400, प्रेफरेंस शेयर है 600, तो 400 × 20 रुपये 8,000, और 600 × 20 रुपये 12,000, और टोटल मिलाकर आपको जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20,000। और अब इसको अपन को ट्रांसफ़र करना है, दोनों को अलग अलग। तो इक्विटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल बनती है एंट्री। प्रेफरेंस शेयर को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनती है। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग एंट्री लिखो, और नहीं तो मैंने इन दोनों एंट्री को मिक्स कर दिया कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी का अमाउंट केयरफुली आप लिख दीजिए 8,000, और प्रेफरेंस का अमाउंट जो है वो केयरफुली आप लिख दीजिए 12,000। और ऐसे करके आप इसके अंदर फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ऐसे करके ये क्वेश्चन की सारी जो बाकी की एंट्रीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद एक डिवेंचर इशू की एंट्री है, वो अगर आप लेसन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर और आपके टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो एंट्री आ जाएगी। तो मैं इसका जो पीछे जो 7-8 एंट्रीज़ है उसको लिखने में ऐसे टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको एक बार उसका जो है पिक्चर भेज दूंगा, जिससे कि आप उसको कॉपी के अंदर फिर उसको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसमें 2 टॉपिक और बच रहे हैं फिलहाल, तो आई होप कोशिश करूंगा मैं कि लगातार अब 2 दिन में इसको कंप्लीट कर दें, और जिससे कि फिर कोई नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया जा सके। थैंक यू।